हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती 2025 की। और यहाँ पर जो 10 फरवरी को आपकी रनिंग हुई है लड़कियों की, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी एक न्यूज़पेपर में आई है। तो इसके बारे में ही हम आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि आखिर कब कैसा क्या रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर तो एक रिज़ल्ट की बात भी हो गई है दोस्तों कि अब आपका आखिर रिज़ल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। और कई अभ्यर्थी घायल भी हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दौड़ में जो टोटल एब्सेंट और टोटल पास और टोटल फेल कितने बच्चे हुए हैं, इसका डाटा भी आपको हमारी इसी क्लास में मिल जाएगा। तो बने रहिए आप हमारी इस क्लास में अंत तक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पैर में चेप बांधी जा रही है और यहाँ पर गर्ल्स की रनिंग हो रही है ग्राउंड पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पहले दिन की दौड़ परीक्षा में 4,451 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं दोस्तों। प्रदेश भर में पीएससी की 12 वाहिनियों में आयोजित हुई सिपाही भर्ती की दौड़ परीक्षा। पहले दिन बोर्ड ने 6,000 अभ्यर्थी बुलाए थे, इनमें से 324 ने छोड़ी परीक्षा। ठीक है, और इसके अलावा दौड़ के पहले महिला अभ्यर्थी के पैर में चिप लगाते हुए है ये तस्वीर। और महानगर पीएससी 35वीं वाहिनी में सिपाही भर्ती दौड़ परीक्षा में शामिल महिला अभ्यर्थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको और हेडिंग हम बता दें तो इधर उम्मीदों को, यानी जो उम्मीदवार हैं उम्मीदों को झटका, कई अभ्यर्थी यहाँ पर दोस्तों घायल हो चुके हैं। राजधानी में 368 अभ्यर्थी हुए उत्तीर्ण। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप सभी ये जानकारी भी चेक कर सकते हैं। मार्च में जारी होगा रिजल्ट, जो कि हमने आपको बता ही दिया है। अब रिजल्ट आपका है मार्च के महीना में आएगा। अब चलिए आगे थोड़ी और जानकारी हम यहाँ पर एकत्रित करते हैं। तो जो ये फ़ोटो है दोस्तों, ये फ़ोटो थोड़ी साफ नहीं आ पाई है, लेकिन फिर भी इतना तो हम कवर कर ही लेंगे अच्छे तरीके से। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए सोमवार से शुरू हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ के पहले दिन 4,451 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। पहले दिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा के लिए 6,000 अभ्यर्थी बुलाए थे, जिसमें से 324 परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुँचे और शेष बचे हुए 5,676 अभ्यर्थियों ने दौड़ परीक्षा में हिस्सा लिया, जिसमें से 4,451 को परीक्षा की समाप्ति के बाद उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है दोस्तों। समझ रहे हैं बात। अब देखिए, इसके अलावा आगे और देखते हैं। बोर्ड ने परीक्षा की शुचिता पूर्वक संपन्न कराने के पुख्ता बंदोबस्त के दावे किए हैं। पहले दिन किसी भी केंद्र से अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने अथवा सेंधमारी का प्रकरण सामने नहीं आया है। भर्ती बोर्ड द्वारा दौड़ परीक्षा का आयोजन प्रदेश की 12 पीएससी वाहिनियों, अब इसके अलावा यहाँ पर कहाँ होगा, हाँ यही है बगल पे ही। अब इसके आगे कहाँ पर मिलेगा अपन को इसकी जानकारी, ये रही। ठीक है, ये यहीं तक है। इसके अलावा आगे यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको हम एक आंकड़ा यहाँ पर अपन लोग निकाल लेते हैं। उन्होंने बच्चे कितने बुलाए थे, 6,000 बुलाए थे, तो हम बटे में 6,000 लगाएंगे और इंटू के यहाँ पर हम 100 करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा जब 4,451 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं तो लगभग में 1,600 बच्चे और बचे हैं, यानी हम यहाँ पर मानेंगे 1,549 बच्चे बचे हैं। जी हाँ, बचेंगे नहीं बचेंगे। ठीक है, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो काट देंगे और यहाँ पर हम मानेंगे 1,550, एक जीरो से ताकि जीरो कट जाए, 6 से काटेंगे
तो 6 दूनी 12 और कितना मिलेगा यहाँ पर 3 और 6 चंग 36, ये अप्रोक्स में 25%, जो कि हमने आपको पहले ही दोस्तों बता दिया था कि इस बार का जो एवरेज निकलेगा वह है 20 से 30%। इसी के आसपास या फिर इसी के मध्य में आपकी जो अनुपस्थित मतलब बच्चे हैं वो यही इसी के आसपास निकलने वाले हैं। और इस डाटा के अनुसार भी यही हुआ है। यहाँ से भी अपन को दोस्तों 25% ही, ठीक है, एब्सेंट और अनुपस्थित बच्चे, मतलब एब्सेंट तो अनुपस्थित एक ही हो गया, एब्सेंट और फेल यानी अनफिट, ठीक है, 25% ही आंकड़ा यहाँ का रहा है। चलिए आगे की जानकारी यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट मार्च माह में जारी करने की कवायद चल रही है, ठीक है, ध्यान देना होगा आपको इस पर। और शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी तक होगा, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल होगा और चरित्र प्रमाण लिए जाएंगे। तत्पश्चात बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर अंतिम परिणाम जारी होगा। वहीं दूसरी ओर शेष करीब 40,000 अभ्यर्थियों की दौड़ परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक देर रात जारी हो सकता है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण जी ने बताया कि पहले दिन सभी केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन सकुशल संपन्न हुआ है। अंतिम चरण में सफल अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन उनके गृह जिलों से कराया जाएगा। लेकिन भाई हाँ, ये सत्यापन हो जाएगा, लेकिन मुझे जो मतलब मेडिकल की बात हो रही है, हमारे हिसाब से पिछली बार जो मेडिकल हुआ था वह रिजल्ट के बाद हुआ था, लेकिन क्या इस बार पहले आपका मेडिकल होगा, इसके बाद फिर आएगा अंतिम रिजल्ट, या फिर सबसे पहले अंतिम रिजल्ट आएगा इसके बाद फिर होगा आपका मेडिकल? ये देखना होगा। सबसे बड़ा प्रश्न यही है अब तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बता दिया है। और यहाँ का आप सभी देख ही सकते हैं, मार्च में जारी होगा रिजल्ट, ठीक है। तो अच्छे तरीके से रनिंग करिए, जिसकी आज रनिंग है हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, इधर उम्मीदों को झटका, कई अभ्यर्थी घायल हो चुके हैं अलीगढ़ में और मुरादाबाद में, और काफ़ी जगह भी हुए हैं। यूपी पुलिस में सिपाही बनने का सपना लिए दौड़ रही 2 युवतियों के सपने सोमवार को चकनाचूर हो गए हैं, यही लिखा है भाई। अलीगढ़ स्थित PSC 45वीं वाहिनी में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2.4 किलोमीटर की दौड़ के दौरान 2 अभ्यर्थी झटके के साथ गिर गईं। दोनों के पैर में फ्रैक्चर हो गए। वहीं मुरादाबाद में नवी वाहिनी PSC के मैदान पर पहले दिन दो 6 युवतियां बेहोश होकर मैदान पर गिर गईं। हाँ, पहले दिन 6 युवतियां बेहोश होकर मैदान पर गिर गईं। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से भी प्रोसेस है। और इसके अलावा धूप भी भाई 10 बजे के बाद काफ़ी तेज़ होने लगी है, तो समस्या है 8:30 बजे वाली रिपोर्टिंग की और 7:30 बजे वाली रिपोर्टिंग की। देखना होगा कि अब इनकी रनिंग कितने बजे से होगी। जो बच्चे 7:30 है और इनके अलावा जो बच्चे 8:30 है, ये तो और ही भयानक है भाई। 8:30 की रिपोर्टिंग टाइम सबसे ख़तरनाक है, ठीक है। इसके अलावा 5:30, 6:30 और 7:30 वालों को भी दिक्कत है। जो 5:30 और 6:30 पे है, इनकी रिपोर्टिंग टाइम बढ़िया है, आराम से इनकी कवर हो जाएगी रनिंग, काफ़ी इनको दिक्कत नहीं होगी। बस रनिंग कवर तो इनकी भी होगी, लेकिन क्या है, इनको दिक्कत है 7:30 और 8:30 बजे वालों को, लेकिन इनको दिक्कत है नहीं है, ठीक है। चलिए आगे की जानकारी और करते हैं। तो राजधानी में 368 अभ्यर्थी हुए उत्तीर्ण। राजधानी के महानगर स्थित 35वीं वाहिनी PSC ग्राउंड पर आयोजित दौड़ परीक्षा में 500 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इनमें 469 अभ्यर्थी परीक्षा देने आए थे, हालांकि एक परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। शेष 468 अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाई, जिसमें से 368 उत्तीर्ण हुए। अब यहाँ का डाटा निकालने से हमको कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमने तो यहाँ का मतलब ये डाटा से अच्छा हमने ओवरऑल डाटा निकाल लिया है कि भाई 10 तारीख में
टोटल फेल कितने हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने मतलब अभी निकाला ही है कि 25% 10 तारीख का रिजल्ट फेल का रहा है। ये आंकड़ा आपका आखिरी तक जाएगा, इसी के आसपास आंकड़ा बना रहेगा। ठीक, अब थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग 1,74,000 से। तो अभी इन्होंने बताया है कि 1,20,000 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और अब इन्होंने बताया है कि अभी 40,000 के आसपास और आएंगे। ठीक है, तो हमारे हिसाब से जो बच्चे बचने चाहिए थे वह होने चाहिए थे 1,40 से 1,50 के आसपास, और इनके हिसाब से बच्चे हैं 1,50 से 1,60 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ से और छटनी होगी, यानी हम 25% ही निकालते हैं 1,50 का, क्योंकि 1,50 इसमें भी आ रहा है अपना और 1,50 इसमें भी आ रहा है अपना। तो 1,50 का हम लोग यहाँ से 25% निकालते हैं दोस्तों। 1,50,000 का हम 25 निकालेंगे तो 25 ही लिखा रहने दो, आसानी होगी। 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा, डबल जीरो यहाँ पर मिल जाएगा। 25 पंचे 125, 12 और 37, यानी यहाँ से बच्चे कितने हट जाएंगे, 37,500 बच्चे और हट जाएंगे। अब जो कंपटीशन आपका रहने वाला है वह कंपटीशन रहेगा दोस्तों आपके पास कितने का, 40 और निकाल दीजिए। तो मतलब साफ है कि 1 से यानी 1 लाख से और 1,10,000 के आसपास आपका एक कंपटीशन रहने वाला है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि फिर मेरिट कितनी बढ़ेगी। ठीक है, हर कैटेगरी की। और अभी तो इनकी है लड़कियों की हो रही है, अभी भाई मतलब लड़कों की रनिंग होने दो, फिर आंकड़ा और अच्छे से लगेगा। अभी ये फर्स्ट दिन का ये आंकड़ा है, इसी के मुताबिक 1 और 1,20 के आसपास यानी 1,10 के आसपास ही बच्चे बचेंगे और 1 के आसपास ही बच्चे बच सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।